అడ్డం పెట్టుకుని కొట్టాలి. Every enemy does the same. Where there is a band, parallel there is a god. Be brave. Wake up. Nana? Wow. Oh my god. కొండల్లో తొండలు పట్టుకుని తిని బ్రతికే మీరెక్కడా? ప్రతి కొండని క్షేత్రంగా మార్చి పూజించే మేమెక్కడా? Wow. Oh my god. What was that way of feeling? Gada. Wow. Beautiful image. ओके बिफोर एनीथिंग एल्स, जो गदा के साथ बालकृष्ण जी का जो सीन था ना, वो जो क्लाउड्स में पीछे हनुमान जी का पिक्चर दिखा, वो इमेज, दैट इमेज वाज सो दैट फ्रेमिंग वाज वाओ. आई मुझे लग रहा था, मैं सोच रही थी कि ऑलरेडी ट्रेलर आ गया है, टीजर को हमने रिएक्ट किया हुआ है, ट्रेलर भी अभी कुछ दिनों पहले आया है, कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं है, लाइक 5 दिसंबर को रिलीज होने वाला है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर. Why suddenly टीजर क्यों आया है बोलके दूसरा. बट नाउ आई अंडरस्टैंड यार, इट्स लाइक दे आर प्रेपिंग यू, दे आर प्रेपिंग द स्टेज, दे आर सेटिंग द स्टेज की ये एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम थिएटर में जाके बोलके. जिस तरह के डायलॉग्स थे, वाओ. उन्होंने 2 डायलॉग्स जो मुझे ना बहुत अच्छा लगा, वो स्टार्टिंग वाला जो बी ब्रेव का जो आया था ना, भगवान जहाँ भी बैड होगा तो साथ ही साथ भगवान भी होगा, सो बी ब्रेव, वेक अप गाइस, बी ब्रेव. एंड दूसरा वाला डायलॉग కొండల్లో తొండలు वो बहुत अच्छा लग रहा था यार. उनके मुंह से इस तरह के डायलॉग्स ना बहुत ही स्मूथ जाते हैं, लाइक ही इज बॉर्न फॉर दोज काइंड्स ऑफ डायलॉग्स बोल के लगता है. कभी कभी ना दूसरे लोग जब बोलते हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं लगता है, बट हमारे जो NBK है ना, नंदमूरी बालकृष्ण जी, उनका अलग ही अंदाज है. जिस तरह से उन्होंने अपना करियर में डायलॉग्स के साथ उनके जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें करते करते जिस तरह से वो रेपुटेशन बिल्डअप किया है ना, तो उनके मुंह से इस तरह के डायलॉग्स बहुत सच बैठते हैं यार. अच्छा था. एंड फर्स्ट लाइन ऑफ द डायलॉग तो जो भी उनके दुश्मन है उनके बारे में बोल रहे हैं. सेकेंड हाफ इज़ फॉर अस, लाइक हम जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हम जो भगवान को पूछते हैं, हर चीज़ में भगवान को देखते हैं, उनके लिए है. सो इट्स काइंड ऑफ प्राउड मूवमेंट ऑल्सो. बहुत ही अच्छा लग रहा था यार. लाइक वी लव नेचर, वी प्रे टू नेचर, कि नेचर की वजह से जो हमारी ज़िंदगी है, उन नेचर में जो भी चीज़ें हैं उनकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी है. तो बोल के जिस तरह से हम भगवान को हर चीज़ में देखते हैं, एक डायलॉग में उन्होंने जिस तरह से समाया है, बहुत अच्छा लग रहा था यार. एंड ऑब्वियसली जो फर्स्ट डायलॉग था ना, टू स्ट्राइक इंडिया बोल के जिस तरह से आया था, अगर भारत को कुछ करना है तो उनके रूट्स पे जाओ, रूट्स पे अटैक करो बोल के. मोस्टली जो भी दुश्मन होते हैं ना, वो ऐसे ही सोचते हैं. नॉट ओनली इंडियन पीपल्स एनिमीज, और कुछ भी हो इंडिया के बारे में जो भी बुरा सोचते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं, दूसरे कंट्रीज़ के भी जो भी दुश्मन होते हैं, मोस्टली फर्स्ट थिंग द एनिमी थिंग्स इज स्ट्राइक एट द रूट्स, लाइक बॉटम पे स्ट्राइक करना शुरू कर दो, देन द होल बिल्डिंग, लाइक जो भी बोलते हैं ना, अगर हम ग्राउंड फ्लोर को अफेक्ट करना शुरू कर देंगे तो ऊपर के जो भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाता है. उस तरीके का जो थॉट होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है. सो ऑब्वियसली वो सनातन के बारे में जो भी अगर भारत में मोस्टली वो उसी के बारे में लोग सोचते हैं, जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सनातन धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा है इस देश में. तो मेन थिंग हम जिस पे दिलो जान रख के पूछते हैं, उस पर अटैक करेंगे तो दे विल बी लाइक इम्बैलेंस, देयर इमोशनल स्टेट विल बी वेरी लेस, दैट वी कैन स्ट्राइक हार्ड बोल के जिस तरह से वो इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही क्लियर बैठ रहा था. एंड आई नो जो बालकृष्ण जी का जो कैरेक्टर है, वो अखंडा का कैरेक्टर, वो कुछ पावरफुल है, कुछ पावर्स होते हैं उनके अंदर, जिस तरह से उनका जो भी तिलक के अंदर से पावर्स आ रही थी. एंड आदि पिनिशेट्टी आई थिंक, उन्होंने जिस तरह से अपना जो ब्लैक मैजिक, अपना जो विच पावर है, उसको यूज़ करके जिस तरह से ब्लास्ट कर रहे थे, दूसरों को हानि पहुंचा रहे थे. एंड ही इज़ ट्राइंग टू fight, he's trying to stop all those wrongdoings what he's trying to do to our country, to our dharma, you can say. And
this movie is gonna be such a huge hit, such a blockbuster. आई थिंक बालकृष्ण जी की जितने भी मूवीज़ हैं रिसेंट टाइम्स में वो उतना ज़्यादा हिट नहीं दे पाई हैं उनको जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, बट दिस मूवी विल बी सच अ ह्यूज हिट, सच अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर कि उनको याद रह जाएगा 2025 का एंडिंग कैसा था उनके. एंड वाओ यार, इट्स सो लाइक सिर्फ ट्रेलर्स और टीजर से इतना ज़्यादा हाइप हो रहा है, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है इस मूवी के ऊपर. होप दिस मूवी डज वेल यार, फिंगर्स क्रॉस्ड. आई होप जितने भी एक्सपेक्टेशन, जितने भी स्टैंडर्ड्स हम सेट करके जाते हैं इस तरह के वीडियोस देख के, दे रीच दैट स्टैंडर्ड, दे रीच दैट एक्सपेक्टेशंस. ऊपर भी ना चाहे इट्स ओके, बट एटलीस्ट वो रीच हो जाएंगी तो बस है, बिकॉज दैट्स हाउ लाइक ऑलरेडी वो हाई स्टैंडर्ड्स पे सेट हो चुकी हैं. अगर वहाँ तक रीच हो जाएगा ना ये मूवी का स्टोरी लाइन, इट विल बी सो गुड एंड इट विल बी लाइक अ मेमोरेबल मूवी फॉर हिम ऑल्सो फॉर 2025. I hope this movie really does well. Really hoping for it. आप लोग बताइए यार आपको कैसा लग रहा है, कमेंट्स में जरूर लिखिए. बेसिकली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय.